अभी अब फ्रेश देखते हैं क्या था। तो आज का टॉपिक क्या रखा है हमने? आदि कर्तव्य कर दिया, थैंक यू। तो आज का क्या है टॉपिक? आज मैसेज देखा था आप लोगों ने, क्या किस चीज़ पे क्लास हो रही है? हाँ, ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा। लेकिन मैं बोलता हूँ डिवोटी और नॉन डिवोटी एवरीवन वांट्स कृष्णाज प्रॉपर्टी। ठीक है, डिवोटी और नॉन डिवोटी एवरीवन वांट्स कृष्णाज प्रॉपर्टी। आपको क्लास समझ में आ चुका है? आप ये लाइन समझ में आ गई? डिवोटी और नॉन डिवोटी एवरीवन वांट्स कृष्णाज प्रॉपर्टी, समझ में आ गया ना? क्लास समझ में आ चुकी है, आपको सार पकड़ चुके हैं। अगर अभी किसी को भी जाना है तो आप जा सकते हो, बाकी इस क्लास का डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा अभी यहाँ पे। ठीक है, एवरीवन फाइन? ओके, तो पहले ही बता देता हूँ, मुझे 7 लोग चाहिए इस क्लास के वॉलंटियर करने के लिए। यहाँ पे एक्टिविटी में बारी बारी करके, एक साथ नहीं। तो 7 लोग कौन कौन आएंगे? 1 2 3 4 5 2 6, 1 बच गए, 7। ठीक है, 7 लोग हो गए। तो 7 लोग हो गए, ठीक है। तो आप सभी का मुझे हेल्प चाहिए होगा इस क्लास को आगे करने के लिए, क्योंकि आधी क्लास आप करेंगे, आधी क्लास मैं करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ऑल अट्रैक्टिव कृष्णा इसलिए लिखा था क्योंकि पोस्टर में ना वो नाम बहुत बड़ा हो जाता है। कौन सा नाम? डिवोटी और नॉन डिवोटी एवरीवन वांट्स कृष्णाज प्रॉपर्टी। तो इसलिए बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हमने इसको ऐसे नाम रखा है। तो ये जो क्लास है ना, ये एक्चुअली 2.2 भगवद गीता का 2nd चैप्टर का 2nd नंबर श्लोक पे है। पहली बार भगवान कुछ बोलते हैं, फर्स्ट टाइम भगवान कुछ बोल रहे हैं, कृष्णा कुछ बोल रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि श्री कृष्ण उवाचा मीन्स श्री कृष्ण भगवान ने बोला, ऐसा बोलना चाहिए ना। क्या लिखा हुआ है? श्री भगवान उवाचा। मैंने सोचा था कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ और 2nd चैप्टर पे लेता हूँ क्लास, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे जो फर्स्ट ये जो लाइन आया ना, मैं सोचा यार यही पूरी क्लास खत्म हो जाएगी 45 मिनट्स। श्री भगवान उवाचा, श्री भगवान ने कहा, बस इसी चीज़ को समझाने में आज पूरी क्लास खत्म हो जाएगी। श्री भगवान उवाचा नहीं, श्री भगवान, श्री भगवान भी नहीं, केवल भगवान समझाने में ही आज पूरी क्लास ओवर हो जाएगी। कोई कह सकता है हम भी भगवान, तुम भी भगवान। सुना है आपने यूट्यूब पे ऐसा? सब भगवान, छोटे भगवान, बड़े भगवान, बोने भगवान, लंबे भगवान, मूंछों वाले भगवान, वो बड़े बड़े बाल वाले भगवान, कुछ भी हो सकता है भगवान। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो भगवान बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, ये आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे श्री कृष्ण क्यों नहीं, भगवान क्यों यूज़ हुआ है, और भगवान किसके लिए यूज़ हो सकता है। और ये जो ऑल अट्रैक्टिव हमने बताया ना, ये भी आप देखेंगे कि चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सभी भगवान को ही पाना चाहते हैं। लेकिन भक्तों को पता है कि हमें भगवान चाहिए, लेकिन अभक्तों को ये पता नहीं कि हमको भगवान चाहिए। आस्तिक व्यक्ति को पता है कि हमको भगवान चाहिए, लेकिन नास्तिक भी भगवान को चाहता है। आज आप ये देख लोगे इस सेशन में, और आप उसको जब देखोगे तो समझ जाओगे। अगर मान लो किसी नास्तिक से आप मिलोगे, अभक्त से मिलोगे, तो आप समझ जाओगे कि भगवान को किस रूप में प्रेम कर रहा है, भगवान को किस रूप में चाहता है। समझ जाना, आज आपको क्लैरिटी हो जाएगी। श्री भगवान वाचा, ठीक है, इसी पे हम कह रहे हैं आज। तो भगवान बोलना शुरू करते हैं 2.2 श्लोक पे। तो ये अर्जुन कृष्ण युद्ध स्थल के बीच में डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से हम शिफ्ट होते हैं। भगवान, भगवान का मतलब क्या होता है? आप में से कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी, सृष्टि को बनाया। ओके, वेरी गुड। और कुछ? यस यस प्लीज, शर्माइए मत, कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम, सबसे बड़े, महान, वेरी गुड। और बताइए। अब मैं बताऊं, आधी क्लास तो होगी आपकी, तो दो लाइन मैं भी बोल देता हूँ, 2 ही बोलूँगा। भग प्लस वान, भगवान। क्या लिखा हुआ है? भग प्लस वान।
भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, और वान मतलब जो उसको पोजेस करता है, ठीक है, तो भगवान कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि आप तो ऐश्वर्यवान हो, आपके पास बहुत ऐश्वर्य है आपके पास, कहते हैं ना। आपने वो ये वान शब्द बहुत जगह सुना होगा ना, सुना है कि नहीं? जैसे ऐश्वर्यवान, वीरवान। चलो क्या करें, आजकल हिंदी पढ़ाते ही नहीं, हिंदी तो 8वीं में ही बंद हो जाती है। हाँ, दयावान, वेरी गुड। किसने बोला ये वर्ड? वेरी गुड, दयावान। आपके अंदर दया बहुत है, ठीक है, तो ये आप पोजेस करते हो, तो वान वो यूज होता है। लेकिन जो सब कुछ पोजेस करता है, ऑपुलेंस, ऑल ऑपुलेंस, वान मतलब पोजेस करते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? आगे चलें। तो अभी इसके लिए हमने जैसे आपको बताया कि कुछ भी बात करने से पहले हमें कहाँ से बात करना होगा? अपने मन से बात करना होगा, शास्त्रों को नहीं देखना बिल्कुल भी। अगर कभी आपको कुछ सोचना हो, किससे बात करना है, तो क्या करो? गीता को बंद कर दो, भागवतम को बंद कर दो, कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई रेफर मत करो। जो मन की बात आए उसको सुनो और वही बोलो। सही बोला मैंने? तो अरे तो क्या करें बताइए? नहीं, कुछ भी नहीं समझना है। जो स्क्रिप्चर्स में है, हम भी जो बोले उसको नहीं एग्जैक्टली एक्सेप्ट करना है, जो स्क्रिप्चर्स में उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना। यही तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप ट्रेनिंग से भटको मत। लॉजिकली तो आपको कोई भी कुछ भी समझा देगा, लेकिन स्क्रिप्चर्स में क्या है उसको समझना जरूरी है ना। शास्त्रों में भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवत गीता में क्या बोला गया है। अब मान लो मैं कह देता हूँ कि देखो, आप जब यहाँ से बाहर निकलोगे ना, तो आपके लिए ग्रेविटी काम नहीं करेगी, आप उड़ सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा कि आप जैसे यहाँ से बाहर निकलोगे तो हम आपको फूंक देते हैं, आपको एक मंत्र मार देंगे आपके ऊपर, उससे आप बाहर जाओगे ना, आप हवा में उड़ने लगोगे। तो आप मेरी बात मान लोगे? मैं बोला ना, अभी सारी बात मान रहे, आधी नहीं मानोगे, क्योंकि ग्रेविटी हमारे मेरे कंट्रोल में नहीं है, भगवान ने बनाई है, भगवान का लॉ है, नेचर का लॉ है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जो स्क्रिप्चर्स है ना, वो नेचर्स लॉ है, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो कोई व्यक्ति कुछ भी बोले उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, लेकिन अगर वो कुछ स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग बोल रहा है, शास्त्र आधारित बोल रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। तो जैसे अगर भगवान के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है कि भगवान कौन है, तो उसके लिए भी मुझे स्क्रिप्चर्स रेफर करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करूँगा तो आप यहाँ से नहीं सुनोगे, यहाँ से ऐसे उठोगे, फिर ऐसे ऐसे करोगे, उसके बाद फिर पीछे के रास्ते से बाहर चले जाना, ठीक है ना। वेरी गुड, दिस इज़ द स्पिरिट, ऐसे ही होना चाहिए। तो ये विष्णु पुराण में श्लोक आता है कि भगवान किसको कहते हैं। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे आपका नाम मयंक है, मैं भगवान हूँ, खड़े होके मैं भगवान हूँ, मयंक भगवान, सब झुक जाओ मेरे सामने, आप सब झुक जाओगे? ऐसे भी नहीं झुकोगे, लेकिन एक लॉजिकली भी आपको पता होना चाहिए, स्क्रिप्चर से पता होना चाहिए किसको भगवान एक्सेप्ट करना है। तो इसके लिए विष्णु पुराण में श्लोक आता है, क्या है? ऐश्वरस्य समग्रस्य, बोलो, वीर्यस्य यशस श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नम इति भगगना भगवान। ये टेक्स्ट जो है मेरा ना गलत ले लिया एक्चुअली, लास्ट में कुछ वर्डिंग्स अलग है, चलिए ठीक है। लेकिन हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन। तीसरा तो बस यही है कि नाम भगवान इनको कहते हैं जिनके पास ये ऊपर के 6 क्वालिटीज़ होती हैं। अभी ऊपर 6 क्वालिटीज़ क्या क्या है? ऐश्वर्य पहला, ठीक है। दूसरा वीर्यस्य सेकंड, थर्ड यश, यश मतलब ख्याति, फेम, श्रियः ब्यूटी, ज्ञान नॉलेज, वैराग्य रिनंसिएशन। ये 6 गुण जिनके पास पूर्ण मात्रा में होते हैं वो भगवान है, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, लेकिन इसी पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। आगे चलें, ठीक है। आप में से कितने लोग जॉब करते हैं यहाँ पे? ठीक है। किन की सैलरी 50,000 से प्लस है? इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है, एक मिनट दोनों रुको। आप में से किसकी सैलरी 70,000 से प्लस है? 60 से प्लस? दोनों की है? 65 से प्लस किसकी है? चलो इधर आ जाओ आ जाओ, आपकी एक्टिविटी का टाइम आ गया। नहीं, थोड़ा डायरेक्टली एग्जैक्ट फिगर ना अच्छा नहीं लगता जानने में,
वो थोड़ा ग्रेटर देन 65 सुनने में अच्छा लगता है, 1 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इधर और नज़दीक आ जाओ ताकि हम दोनों फ्रेम में आ जाएं। तो हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐश्वर्या, अब आप ये बताइए कि आप इतना अर्निंग करते हैं तो आपके साथ वाले काफ़ी अर्निंग करते होंगे, आपके कलीग्स? जी प्रभु। तो किसी का 1 लाख भी सैलरी होगा, 2 लाख भी सैलरी होगा। जी प्रभु। आपके ग्रुप में ऐसे लोग काफ़ी सारे होंगे, इसलिए मैंने मैक्सिमम सैलरी वाले को बुलाया क्योंकि उसका जो सर्कल होगा ना उसमें काफ़ी सारे रिच लोग होंगे। उन रिच लोगों का एम क्या होता है? और पैसा कमाना। हाँ होता ही है बिल्कुल, तभी चेंज करते हैं लोग। हाँ, स्विच करते हैं ताकि और पैसा कमा सकें। और पैसा कमा सकते हैं बिल्कुल। क्या उनके कोई पैसा कमाने का कोई लिमिट होता है कि इतना कमा के छोड़ देंगे हम? नहीं, सब नहीं है, कुछ कुछ ऐसे हैं जिनका मुझे लगता नहीं कि उनका लगाव है पैसे से बहुत ज़्यादा। हाँ, लेकिन उनका कई ऐसे भी हैं जिनका काम से लगाव है, काम करने में मज़ा आता है। लेकिन काम करने से फिर पैसा तो मिलता ही है ना? हाँ, पैसा तो मिलता है, पैसे बिना कैसे चलेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये है कि सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं तो उनको पैसे चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छे। और ये अपने ग्रुप में भी बता पा रहे हैं कि ग्रुप में भी, इनके ग्रुप में काफ़ी लोगों को पैसा चाहिए, ठीक है। तो सभी लोग जो आपके ग्रुप में जो रिच लोग हैं वो और पैसे से आकर्षित हैं? सभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैक्सिमम 90% लोग ऐसे हैं। ओके, लेट्स से 90, हम 80% ले लेते हैं। 80% लोग जो इनके ग्रुप में हैं जो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और ज़्यादा पैसे से आकर्षित हैं, उनको और ज़्यादा पैसा चाहिए। ओके, बिल्कुल ये है जी सर। सही बोला मैंने लाइन? हाँ जी, और आपके ग्रुप में भी ऐसा ही है? जी प्रभु। ओके, वेरी गुड, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। ताली बजा दो, कुछ नहीं पैसा। देखो, किसी को रिस्पेक्ट करने में कोई पैसा थोड़ी जाता है। 2 वर्ड्स अगर अच्छे बोल दें किसी को तो क्या जाता है, किसी के लिए थोड़ी क्लैपिंग कर देंगे तो क्या जाएगा, कोई पैसा तो खर्च हो नहीं रहा। ATM से कुछ पैसे निकाल के तो देने नहीं, गूगल पे तो कुछ करना नहीं, उसको ताली बजानी है और इससे व्यक्ति खुश भी हो जाता है। एवरीवन बिकम्स हैप्पी। तो देखो, पैसे से तो सभी आकर्षित होते हैं। पूरी दुनिया में इतने सारे अमीर लोग हैं, लोग कितने फ़ैन हैं उनके। तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस, एलोन मस्क और बिल गेट्स। लोग इनको जानते हैं ना, क्यों जानते हैं? लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इनके पास सारा पैसा है? इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन सारा पैसा? दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्लेम कर सकता है मेरे पास सारा पैसा है? लेकिन चाहते तो सभी हैं अंदर से, सपने तो सभी देखते हैं एक दिन ऐसा होगा कि मेरे पास सारा पैसा होगा, मतलब कमी ही नहीं। जहाँ मतलब सोना होगा तो पैसे के बेड पे सो जाएंगे। ये जैसे देख रहा, अपनी टेबल बना रहा है पैसे से खाने के लिए, इसके ऊपर रख के खाएगा, फिर बिस्तर बनाएगा, सपना देख रहा है, वैसे सच्चाई नहीं है ऐसा। फिर डॉलर की बिस्तर बनाएगा, उसके ऊपर सोएगा, फिर डॉलर की फर्श बनाएगा, उसके ऊपर चलेगा। तो पैसे से बहुत लगाव होता है कई लोगों को, ओके। लेकिन सारा पैसा किसी के पास नहीं होता। तो मैं आपको स्क्रिप्चर से एक श्लोक बताता हूँ। चिंतामणि प्रकर सद्मसुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमाणं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। इसमें 3rd लाइन क्या है? लक्ष्मी सहस्र। लक्ष्मी तो आपको पता ही है कौन है, क्योंकि दिवाली पे पूजा करते हैं तो पता होगा, ऐसी बात नहीं है। पैसा किसको नहीं चाहिए? अगर किसी का बिजनेस हो तो उसको अच्छे से पता होगा कि दिवाली पे पूजा करना, लक्ष्मी गणेश की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिजनेस चलेगा कैसे। तो लक्ष्मी तो आपको पता है, लेकिन लक्ष्मी सहस्र मतलब क्या हुआ? हजारों हजारों लक्ष्मी क्या कर रही है? सेव्य मानम, लास्ट में क्या है? सेवा। किसकी सेवा कर रही है? गोविंद, जो आदि पुरुष गोविंद हैं, उनकी सेवा करना चाहती हैं हजारों हजारों लक्ष्मी। तो लक्ष्मी कौन है? उनके पास सारा धन का अकाउंट है, मतलब सारा धन का एक्सेस है एक यूनिवर्स का। ऐसे हजारों हजारों जो लक्ष्मी हैं वो किसकी सेवा करना चाह रही है? भगवान की सेवा करना चाह रही है। मतलब सारा पैसा किसका है? भगवान कृष्णा का। तो व्यक्ति किससे अट्रैक्टेड है? पैसे से। और सारा पैसा किसका है? तो है किसका वो? किससे अट्रैक्ट हो रहा है वो? कृष्णा से। तो जो व्यक्ति नास्तिक है उसको बहुत पैसा चाहिए, बहुत मेहनत कर रहा है पैसे के लिए, लेकिन वो किसको खोज रहा है अल्टीमेटली? तो उसकी भूख कहाँ सेटिस्फाई होगी जाके? जब वो भगवान कृष्ण को पालेगा। नहीं तो पैसा कितना भी इकट्ठा कर ले उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि खोज किसको रहा है वो? एक्चुअली में लक्ष्मीपति को खोज रहा है वो। तो इसलिए तो लक्ष्मी काफ़ी चाहिए उसको, तो लेकिन उसको
सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाती। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? पहला जो सबसे फर्स्ट क्या था? सबसे फर्स्ट क्या था? ऐश्वर्यस्य, पैसे। तो इसमें एक सेकंड वर्ड क्या है? समग्रस्य। समग्रस्य मतलब ऑल। ऐसा नहीं कि मेरे पास 2000 करोड़ डॉलर है या फिर 2 मिलियन पाउंड्स, एनीथिंग आप कह सकते हैं, यूरो। ऐसा नहीं, सारा पैसा, समग्रस्य। ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारा पैसा हो वही क्लेम कर सकता है मैं भगवान हूँ। मान लो कल को कोई व्यक्ति, कौन बोलना चाहेगा भगवान? मान लो कल को मैं आके बोलता हूँ, देखो आपने मेरे से बहुत कुछ सुना, आपको समझ आ रहा है ना, मैं भगवान हूँ। तो आप मेरे से क्या पूछोगे? कितना पैसा है आपके पास, जरा बताइएगा। तो अगर मैं कह सकता हूँ कि सारा पैसा मेरा है तभी मैं भगवान हूँ, और सारा पैसा है तो मेरे को थोड़ा दे दो आप, है ना, तो वो पकड़ा जाएगा चोर। ठीक है, तो सभी भगवान नहीं है। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन? तो समग्रस्य इंपॉर्टेंट है सबसे इसमें। वीर्यस्य जो है, सॉरी, यशस्वी जो है, नहीं, ऐश्वर्यस्य जो वर्ड है उसमें उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? समग्रस्य सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार रिपीट होगा ये। सारा का सारा पैसा, 1 रुपया नहीं, 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ नहीं, सारा का सारा पैसा। तो अल्टीमेटली हर व्यक्ति जिसको पैसा चाहिए वो किससे आकर्षित है? कृष्णा से। तो इसके लिए भी एक श्लोक है ब्रह्म संहिता में, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो समग्र से भगवान के लिए क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि सर्व कारण कारण है वो। मान लो कि आप यहाँ आए, आपके आने के लिए कॉज है कि हमने आपको कॉल किया, दूसरा कॉज है कि आपके लिए आपने कन्वीनियंस यूज़ किया, तीसरा कॉज है कि बारिश नहीं हुई, चौथा कॉज है कि आप सुबह उठ गए। बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट कॉज क्या है? कॉजेज ऑफ ऑल कॉजेज क्या है? भगवान। समझ में आया? तो इसलिए हर चीज़ का अल्टीमेट कॉज भगवान है, इसलिए समग्र से भगवान के लिए ही यूज़ हो सकता है। आप में से कितने लोगों को समझ नहीं आया? आपको समझ नहीं आया? तो आपको ये सब क्या समझ नहीं आया? समग्र से अभी या फिर पहले वाला? अभी ऐसे समझा रहे हैं कि अगर ये जो श्लोक बताया, ये वाला लास्ट सर्व कारण कारण, तो हमारे लाइफ में कई सारे कॉजेज हो सकते हैं। बस मैं आपको ना ये पूरा श्लोक नहीं समझा रहा, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इसका एक और श्लोक है भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्वित। इसमें बताते हैं कि सब सारी चीज़ का ओरिजिन मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे से ही आ रहा है। तो इसलिए समग्र से ये जो श्लोक मैंने बताया ना, इसलिए बताया क्योंकि जो सारा का सारा पैसा भगवान का है। तो इसके लिए क्या रेफरेंस है शास्त्रों में? तो ये रेफरेंस है कि सब चीज़ के जो कारण है भगवान है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है। समझ में आया? सारा चीज़ भगवान से आ रहा है। तो पैसे की बात हो रही है तो सारा पैसा भी भगवान से ही आ रहा है। समझ में आया? तो इसलिए कोई ऐश्वर्यवान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि सारा का सारा ऐश्वर्य मेरा है। समझ में आया अब आपको? और अब किसको समझ नहीं आया यहाँ पे? ओके, नेक्स्ट। ये एक पिक्चर है जो इस श्लोक को डिपिक्ट करता है, सर्व कारण कारणम। नीचे देख रहे हो क्या है? छोटे छोटे यूनिवर्स। वेरी गुड। और वो सारा का सारा फिर यशोदानंदन कृष्ण से आ रहा है। ओके, सेकंड क्या है? ठीक है, आप में से कितने लोग जिम जाते हैं यहाँ पे? देखो मेरे को समझ में आ जाता है। ठीक है, अच्छा, कितने साल से जिम जा रहे हैं? मंथ्स कितने मंथ्स? 1 महीना, 3 महीना ज़्यादा है। और कोई जिम नहीं जाता? मेरे को और भी दिख रहे हैं जिम वाले। नहीं जाते कोई? आप जाते हो? हाँ, देखा ना, मैंने बक लिया। ठीक है, आप आ सकते हैं कुछ वॉलंटियर करने। वो ना एक्चुअली चेयर चाहिए मेरे को एक पीछे से ना, वहाँ से ले आओ। आप यहीं रहो, जाओ, वो लेके आ रहे हैं। आप ये माइक ले लो। ठीक है, तो आप कितना हैवी डंबल उठाते हैं जिम करते वक्त? मैक्सिमम 20। हम दोनों एक फ्रेम में आ जाएंगे फिर ना। मैक्सिमम 20। 20 किलो का डंबल उठा लेते हैं। दम है भाई में, क्या बात है। तो
बहुत अच्छी बात सीखी आप लोगों ने कि छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ये कुर्सी वैसे ना मतलब 20 किलो से हल्का होगा, तो आप इसको कितनी देर तक उठा सकते हैं? थोड़ा एक बार उठा के देखिएगा। इसको इधर दे दीजिए माइक को। आप इसको कितनी देर तक उठा सकते हैं? अरे टाइमर लगाइएगा। हाँ, टाइमर लगाया किसी ने? लगा नहीं रहे टाइमर, अब इनका वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। लगा दिया, स्टार्ट कर दिया। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और देर रखना है? और देर रख सकते हो? करे रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे। ठीक है। तो कितने देर हुआ? 1 मिनट 5 सेकंड। क्या बात है, 1 मिनट तक किया इन्होंने, बहुत अच्छी बात है। अब तो बजा, पहले 1 मिनट तक एक हाथ से उठा के। तो जैसे आपने एक्सरसाइज किया तो आपको कभी फील होता होगा जैसे हमने बहुत बॉडी बनाई तो हम कुछ उठा सकते हैं, योग कर सकते हैं। तो आपके साथ वहाँ पे कई सारे लोग जिम में जाते होंगे, उनको वो तो और ज़्यादा हैवी वेट्स उठा सकते हैं, उठा सकते हैं कुछ। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी होते होंगे, देखो इतने नहीं होते। तो चलो आप मतलब कहीं वो मतलब ऐसे लोग भी होते हैं ना जो बहुत 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 ज़बरदस्त बॉडी होती है जिनकी, है ना, होते हैं ना, होते हैं। लेकिन फिर भी कितना, अगर मान लो आपने इसको 1 मिनट उठाया, ये कितना देर उठा सकते होंगे? ये भी 1 मिनट ही उठा पाएगा। मान लो 5 मिनट क्या है। ठीक है, आप माइक को नज़दीक रखें। 5 मिनट रख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने जिम किया, इन्होंने 1 मिनट उठाया, तो अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिन्होंने ज़्यादातर लंबे समय जिम किया ना, वो 5 मिनट उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? आशु। तो आशु ने वॉलंटियर का, उसके लिए थैंक यू। सो अभी जो आशु ने खुद जिम जाते हैं और उन्होंने बताया, उन्होंने उसको 1 मिनट तक उठाया, एक हाथ से, पूरा हाथ लगा के एक हाथ से उठाया हुआ है। ठीक है, और ये बता रहे हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हो तो वो भी उसको एक हाथ से उठा सकता है, 5 मिनट तक उठा लेगा, या फिर और देर तक उठा लेगा। लेकिन कितने समय तक उठाएगा, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूँ। देखिए, इस वर्ड लीजेंड में मत जाइएगा, ठीक है? म्यूजिक अच्छा नहीं है। अब ये कपड़े में ही घूमते हैं, अब कपड़े नहीं उतारते हैं। आप समझ गए ना? बस ठीक है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो अब इतना बॉडी बिल्डर था, ये कितने बार रहे ये चैंपियन? मुझे भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी बार रहे हैं चैंपियन, है ना? हाँ, उनका तो ऑपरेशन हो गया वो। हाँ, वो उनका ज़्यादा मसल्स आ गए थे, अब मसल्स ज़्यादा आ गए तो फिर काट के मसल निकाल दिया बॉडी से, ज़्यादा मसल्स आ गए थे उनके बॉडी में, तो वो भी है। तो ये कितने समय तक रह पाए? कुछ सालों तक रहे। मतलब जैसे इन्होंने 1 मिनट तक उठाया, उन्होंने अपना वर्चस्व कब तक जमा पाए बताइए? 50 साल, 30 साल तक, 40 साल तक। लेकिन क्या ऐसा व्यक्ति कोई क्लेम कर सकता है कि मैं बुर्ज खलीफा उठा लूंगा? कितना भी डंबल उठा ले, कितना भी कुछ भी उठा ले, ऐसा कोई क्लेम कर सकता है व्यक्ति कि नहीं मैं हिमालय उठा लूंगा? कर सकता है क्लेम? नहीं ना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कोई बॉडी बिल्डर नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण कोई जिम नहीं जाते थे, भगवान श्री कृष्ण कोई वो क्या बोलते हैं उसको, जो गोली लेते हैं उसको, सबको पता है कौन कौन लेता है यहाँ पे स्टेरॉइड्स। तो ऐसा कोई वो टैबलेट नहीं खाते थे भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो भगवान है, वो चाहे बच्चे रहें या बड़े रहें, स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ रहेगा उनका।
तो जिसने एक्सपेरिमेंट किया ना वो ज़्यादा रिलेट कर पाएगा भगवान से, और आप लोग कम रिलेट कर पाओगे। इसलिए जो एक्टिविटी करता है ना उसको वो पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होता है। उनको पैसे वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इनको स्ट्रेंथ वाला पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि भाई दम तो भगवान में ही है। कानी उंगली से उसके टिप पे पूरे के पूरे गोवर्धन को उठा रखा था, और अभी गोवर्धन बहुत नीचे गया हुआ है, फिर भी हम परिक्रमा करते करते थक जाते हैं। हमको परिक्रमा भी नहीं कर पाते, भगवान ने उसको कानी उंगली से उठाया हुआ था, टिप ऑफ द टंग्स, टिप ऑफ द इससे फिंगर से भगवान ने उठाया हुआ था। तो हम सोच सकते हैं कि भगवान में कितना स्ट्रेंथ है। भगवान इवन जब यशोदा माता उनको कहती है कि आपने मिट्टी खा ली, मुँह दिखाओ, खोलो मुँह, तो उनने सारा का सारा ब्रह्मांड उनके मुख में ही था। उसके बाद फिर आप जब एक ऋषि, मैं उनका नेम अनफॉर्चुनेटली मैं स्किप हो गया माइंड से, तो उनको आशीर्वाद मिला था कि आप 7 कल्पों तक मरोगे नहीं। तो जब पानी भर जाता था पूरी जगह पे, डिवास्टेशन हो जाता था, तो पानी में तैरते रहते थे। तो वहीं पे उन्हें भगवान का दर्शन किया कि भगवान ने सांस लिया और सारा का सारा यूनिवर्स अंदर चला गया, और भगवान छोटे से बच्चे के रूप में थे और पत्ते पे बैठे हुए थे, बेल पत्र पे। ये आपने फोटो भी देखी है, वो अपने अंगूठे को चूस रहे हैं भगवान बच्चा, और एक पानी में व्यक्ति तैर रहा है। तो भगवान ने सारा का सारा यूनिवर्स मुख में रख लिया था। तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि मेरे पास स्ट्रेंथ है, ऑब्वियसली ही इज़ लुकिंग पावरफुल, और सही में इतनी देर तक उन्हें 1 मिनट तक पकड़ा हुआ रहा, कोई 2 मिनट तक पकड़ा हुआ रहेगा, स्ट्रेंथ है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि सारा बल मेरे पास है, कोई कह सकता है ऐसा। लेकिन बलवान तो सभी बनना चाहते हैं, है ना। पंजाब में तो खतरनाक क्रेज है, एक गली छोड़ के दूसरे गली में जिम है, और गाने में भी जिम वाले गाने, वो क्या बोलते, पंजाबी गानों में जिम का फील आता है। गोली बंदूक कट्टा पिस्तौल AK-47 धाएँ धाएँ धाएँ, थार, उसमें फिर बॉडी उसकी टी-शर्ट, टाइट टी-शर्ट, है ना, फील आता है ना उसमें। तो ये देखो जिम का कल्चर तो यहाँ पे बहुत है। तो बॉडी बनाने का बहुत शौकीन है व्यक्ति, स्ट्रेंथ गेन करने का। लेकिन अल्टीमेटली वो चाहते किसको हैं? स्ट्रेंथ को चाहते हैं ना, पावर को। और सारा पावर किसका है? तो अगर कोई अभक्त है, वो बहुत स्ट्रेंथ गेन करना चाह रहा है, शक्ति गेन करना चाह रहा है, वो किसको गेन करना चाह रहा है? समझ में आया आपको? आप भगवान को गेन करने का प्रयास करो 3 महीने से, पता नहीं था आपको आप 1 महीने से। बाकी और भी हमारे पास जिम के पार्टिसिपेंट हैं, जितने समय से आप जिम कर रहे हो, आप भगवान को ही पाने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन इनडायरेक्ट वे में। ये क्लियर है पॉइंट? अगेन द वर्ड कम्स समाग्रस्य, क्लियर है ना? वही पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है। ऑल स्ट्रेंथ, छोटा मोटा स्ट्रेंथ नहीं, टाइम सारा का सारा स्ट्रेंथ। गॉट द पॉइंट? आगे चले। ये क्या है? यस शह, ये क्या है? फेमस। फेमस कौन है सबसे ज़्यादा? अच्छा ठीक है, यहाँ पे यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर कौन है? यार कोई तो होगा। आप हो? आप हो? इतने कम सब्सक्राइबर हैं प्रभु जी की, बोलने में शर्म आ रहा है। यूट्यूब पे तो हमारा भी चैनल है लेकिन क्या करें, फॉलोअर में बस फैमिली वाले ही फॉलो करते हैं इनको, और कुछ दोस्त लोग फॉलो करते हैं, और कुछ जो जूनियर हैं और जो छोटे भाई हैं वो फॉलो करते हैं। बस मिला जुला के 15-20 फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या बताएं कंटेंट क्रिएशन के बारे में? कोई किसी का भी यूट्यूब पे चैनल नहीं है, सच बताओ यार। अरे देखो देखो देखो, कितने आपके सब्सक्राइबर होंगे? 1.6 के। आपके 1.5 आपके? उनसे ज़्यादा है 1.6 के से किसी का ज़्यादा है? ठीक है, आप आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। दीपक? जी। दीपक। अच्छा, तो आप YouTube पे कंटेंट क्रिएशन करते हैं? मैं वैसे करता था। करते थे? हाँ जी। तो मतलब आपको तो रहता होगा कि सब्सक्राइबर बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको व्यू करें। हाँ जी। है ना, होता है ना? हाँ जी। तो मतलब आप थोड़ा फेमस होना चाहते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, बस 4-5 हज़ार लोग, 4-5 लाख लोग जान जाएं, ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो आपके जैसे जितने भी लोग यूट्यूब क्रिएशन करते होंगे, तो उनको रहता होगा ना कि लोग उनकी वीडियोस को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ऐसा होता है ना? और आप भी अपने वीडियो के लास्ट में कहते होंगे? नहीं, मैं ऐसे ही। आप नहीं कहते लाइक सब्सक्राइब करने को? अच्छा, आप क्या क्रिएशन करते हैं? मैं वैसे गेमिंग करते हैं। तो फिर आप गेमिंग करके लोगों को इंस्पायर करते हैं कि आप गेम खेलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन द थिंग इज दैट कि आप कब से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं? मुझे 6-7 मंथ हो गए होंगे, उसके बाद मैंने स्किप कर दिया। 6-7 मंथ्स तक आपने ये प्रयास किया कि 1,500 लोगों 1600 लोग आपको मतलब फॉलो किए,
है ना? ओके, थैंक यू दीपक। अब तो आप लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए हो दूसरों को उत्साह बढ़ाने में, क्योंकि पहले आ गए ना। तो दीपक जो हैं वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, और इनके साथ के जितने लोग हैं या फिर यूट्यूब पे जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो क्या होना चाहते हैं? फेमस। तो उसके लिए वो क्या है ना कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लोगों को पसंद आना चाहिए यार, लोगों को जो अच्छा लगे ना वैसा कंटेंट क्रिएट करूँगा जिससे मैं फेमस हो जाऊँगा, लोग मेरा ऑटोग्राफ मांगेंगे, जहाँ जाऊँगा वहाँ पूछेंगे, जहाँ जाऊँगा वहाँ मेरा फोटो आएगा, जहाँ जाऊँगा वहाँ पे लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, अब मैं जाऊँगा वहाँ पे पहले से 100 लोग मेरा वेट कर रहे हैं। तो ऐसा 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 होना चाहिए रुतबा, है कि नहीं? लेकिन रुतबा तो ऐसा भगवान का है। अगर भगवान को पीटा भी जाता है ना तो उसका गुणगान होता है शास्त्रों में। उनकी माता उनको पीट रही है, बांध रही है, तो सारे लोग देवी देवता फूल बरसा रहे हैं, क्या गुणगान है। भगवान दूसरों की वाइफ्स के साथ नाच रहे हैं, उसको उसका वर्णन शास्त्रों में है, बताइए। भगवान और क्या कर रहे हैं? भगवान 16,108 रानियों से शादी करी, फिर भी उनका नाम क्या है? स्क्रिप्चर्स में है, गुणगान किया जा रहा है उनका। तो फेमस तो भगवान भी है। आप अगर उल्टा काम करोगे तो क्या करेंगे लोग? आपने देखा है ना, एक कंटेंट क्रिएटर था वो जो बियर बाइसेप्स वाले, उसने एक बहुत गलत बात बोल दी, लोगों ने कितना गाली दिया उसको, दूसरे पल में उसको नीचे उतार के लोगों ने गाली देना शुरू कर दिया, और वही लोग उसको फॉलो करते थे। लेकिन भगवान सही करें या गलत करें, कुछ भी करो, फेमस तो फेमस है व्यक्ति। तो सारा फेम है किसका? तो कोई फेमस होना चाहता है तो किसको चाहता है वो? हाँ, आप लोग क्लियर हो रहा है, मतलब अभी थोड़ी देर में आधी क्लास के आप पूरी क्लास देने लगोगे। आप लोग देना भी है, कब तक आप सुनते रहोगे? आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है, रिलेटिव्स को बताना है, सभी जगह अपने कलीग्स को बताना है, सभी जगह आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो भगवान चाहे कुछ भी करें लेकिन फेमस तो भगवान रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन हम अगर कुछ गलत कर देते हैं तुरंत हमें क्या निंदा करने लगते हैं लोग। तो लेकिन हम फेमस होना चाहते हैं, लेकिन चाहते किसको हैं? आप 7 महीने से किसको प्रेम कर रहे थे? कृष्ण को प्रेम कर रहे थे, लेकिन आपको पता नहीं था। और सारे के सारे नास्तिक जो जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं ना, वो सभी किसको चाहते हैं? भगवान को एक्चुअली चाहते हैं। उनको पता नहीं है, उनको कितना भी फेम मिल जाएगा ना वो सेटिस्फाई नहीं होंगे। अल्टीमेटली वो चाहते किसको हैं? भगवान को चाहते हैं। ये भगवान का, हम आपको ये लास्ट में क्लियर करेंगे, ये जो पॉइंट है ना एकदम लास्ट में, कि कैसे वो केवल भगवान को ही चाहते हैं। तो अगेन वर्ड क्या है? समग्रस्य, मतलब सारा का सारा फेम। ऐसा नहीं कि 1-2 लोग इज्जत कर, अरे सारे के सारे लोग इज्जत करते हैं भाई। कोई डर से इज्जत करता है, बाप रे मर जाऊंगा फिर नरक जाऊंगा, हे भगवान बचा लो मेरे को। कोई अलग अलग धर्म के माध्यम से इज्जत करता है, लेकिन इज्जत तो भगवान की करता ही करता है। नास्तिक भी डरते हैं गाली देने से पहले, पता है आपको? उनके भी अंदर डर बहुत होता है, इनसिक्योरिटी बहुत होती है। नास्तिक कोई ऐसा नहीं, वो ग्रुप में ही नास्तिक होते हैं। अकेले अगर आपके चंगुल में आ जाए, जैसे मैं कई नास्तिक लोगों से मिला हूँ, जब अकेले उनको पकड़ लेता हूँ ना तो वो बात मानने लगते हैं मेरी, हाँ हाँ बात तो ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी डर है। मृत्यु तो सभी को आनी है ना, मृत्यु से कोई डरता नहीं क्या? सभी डरते हैं। अगर डरते नहीं तो हॉस्पिटल क्यों है? डरते नहीं तो फिर ये लोग अपने ये इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? लास्ट में, लाइफ के लास्ट में है वो होगा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? डरते हैं तभी तो कराते हैं। ये क्या है? श्रीयः, ठीक है। है सुंदर, ब्यूटीफुल है। ये बॉलीवुड, टॉलीवुड या हॉलीवुड जो भी है, ठीक है। तो ये कैनवा पे यही तो पिक्चर मिला मेरे को, तो मैंने लगा लिया। तो श्रेया मीन्स क्या है? ब्यूटी। तो झूठ मत बोलना। कितने लोग सुंदरता से आकर्षित होते हैं? कितने लोग नहीं आकर्षित होते सुंदरता से? अरे सब बेकार है, ठीक है। साधु, आपके लिए कुछ दूसरा चीज़ आएगा, ठीक है। इसमें आप किसी को बुला नहीं सकते, पर्सनल बात हो जाएगी ये तो, कि प्रभु जी क्या बताएं, कुछ दिन पहले की तो बात था। रजिस्ट्रेशन तभी तो किया मैंने, जन्माष्टमी में तभी तो आया था जब मेरे साथ ये हुआ। पूछो मत, आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है मेरे। तो ये तो पूछने की बात है ही नहीं, सभी लोग गुजर चुके हैं इन हाथों से। ब्यूटी से सभी आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर नेचुरली क्या है, एक ब्यूटीफुल के प्रति आकर्षित होने के लिए स्वाभाविक नेचर है हमारा, ठीक है ना। तो क्योंकि भगवान में ये सुंदरता है, इसलिए हम सुंदर लोगों से आकर्षित होते हैं। आप देखेंगे केवल ब्यूटीफुल गर्ल से नहीं, आप ब्यूटीफुल सिनेरियो से आप आकर्षित हो जाते हैं। जब बहुत सुंदर नेचर दिखता है आपको ब्यूटी, आप उससे आकर्षित हो जाते हैं। आपको जब बहुत सुंदर बच्चा बालक दिखता है तो आपका मन करता है उसको गोद में उठाएं, खेलें।
तो सुंदरता से आपका स्वाभाविक आकर्षण है। ऐसा नहीं कि कल स्त्री ही सुंदर होगी तो आप आकर्षित होगे। जब सुंदर कोई बच्चा आएगा तब भी आकर्षित हो जाओगे आप, सुंदर नेचर का सिनेरियो आएगा तब भी सुंदर आकर्षित हो जाओगे आप। समझे कि नहीं? लेकिन इसके लिए एक स्क्रिप्चर्स में श्लोक बताया गया है, वेणुं कवंतम अरविंदलायताक्षं बहरावतं समसितं बुध सुंदरांगम कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। लास्ट वाला लाइन कौन बोल सकता है? ये तो सब सीख ही लिए होगे, डिवाइस में 3 दिन से बजा रहे हैं। कोई कह रहे हैं प्रभु जी क्या पूछ रहे हो, इतने दिन से तो सुना ही रहे हो आप। तो ये लास्ट में सेकंड लास्ट लाइन क्या है? कंदर्प कोटि कमनीया विशेष शोभम। कोटि मीन्स करोड़, ठीक है। करोड़ क्या है? करोड़ कामदेव। तो करोड़ कामदेव जो हैं उससे भी ये जो भगवान की शोभा उससे भी ज़्यादा है। तो कामदेव की वजह से ही हमें हमारा ब्यूटी के प्रति आकर्षण होता है। आप समझ पा रहे हैं? किसी को डाउट है यहाँ पे? हमारा आकर्षण ब्यूटी से है, उसका रीज़न क्या है? एक कामदेव जो यहाँ पे एक देवता है जो हमारे को लस्ट या फिर दूसरे या अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षित कराते हैं, वो एक कामदेव है। लेकिन भगवान की सुंदरता कितनी है? करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा है। तो सुंदरता का एग्जिस्टेंस कामदेव की वजह से है, लेकिन वो कामदेव जो हैं वो किन से आ रहे हैं? भगवान से आ रहे हैं। करोड़ों कामदेव भी फ्लॉप हैं भगवान पे, ऐसा स्क्रिप्चर्स में वर्णन है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि बहुत सारी गोपियाँ भगवान से आकर्षित थी, ठीक है। वो भगवान जब अपनी फ्लूट बजाते थे तो कोई गोपी अपना काम नहीं कर पाती थी, वो वहीं पे स्टॉप हो जाती थी। रिवर का फ्लो वहीं स्टॉप हो जाता था, जो हवा है वहीं रुक जाता था, जो जानवर हैं वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि सुंदरता से तो सभी आकर्षित हैं, सभी तो जीवात्मा हैं। वृक्ष भी जीवात्मा है, पशु भी जीवात्मा है, सभी जीवात्मा है। तो सभी स्टिल हो जाते थे, रुक जाते थे। इवन जो बाल ग्वाल हैं वो रुक जाते थे। कोई भी, हर व्यक्ति भगवान की सुंदरता से आकर्षित था। ये देखिए रुक्मिणी, एक कौन सा लीला है पता है आपको? रथ पे जा रहे हैं कृष्ण भगवान किसी को लेके, तो रुक्मिणी है ये, रुक्मिणी देवी। तो रुक्मिणी जी ने केवल भगवान के बारे में सुना था कि भगवान इतने ब्यूटीफुल हैं, और यही सुन के भगवान को उन्होंने इन्वाइट किया था कि मैं आपसे ही विवाह करना चाहती हूँ। तो भगवान की सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि कोई सुन के भी भगवान से आकर्षित हो जाता है। इतना आकर्षित कि वो सब कुछ, ये देखिए यहाँ पे लड़ाई हो गई, पूरा विद्रोह कर दिया उन्होंने, शादी के मंडप से भाग गए। तो ये आप पास टाइम पढ़ोगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। रुक्मिणी वाला पास टाइम ये 10th कैंटो में है, और हमारे पास कृष्णा बुक है प्रभुपाद जी ने, उसमें पास टाइम्स लिखा है भगवान श्री कृष्ण का, आप उसमें पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे किसी को डाउट है? अगर मान लो आपको बहुत ही कोई सुंदर स्त्री दिखती है, आप उनसे आकर्षित हो रहे हो, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? भगवान से आप आकर्षित हो, कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर आप किसी स्त्री से आकर्षित हो रहे हो, गलत नहीं है, आप सही जगह आकर्षित नहीं हो भगवान से, इसलिए हम उनसे आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए हम इतना ज़्यादा स्क्रॉल करते रहते हैं इंस्टाग्राम पे, है ना। एक्ट्रेसेस को कई लोग फॉलो, हम लोग जब ग्रुप में थे कॉलेजेस में, तो सब मेरे दोस्त थे, तो कई सारे एक्ट्रेसेस के फ़ैन थे। ये उनका ना इंस्टाग्राम लाइक कर रखा था, उनकी फ़ोटोज़ देखते थे, शेयर करते थे, ग्रुप्स में भी डाल देते थे वो लोग। हमारा जो ऑफिशियल कॉलेज ग्रुप था, सब इतना ओपन है, ऐसा ओपन कल्चर है, लोग इतना समझते नहीं चीज़ों को, क्योंकि वो सुंदरता से आकर्षित हैं। आखिरकार वो सभी भगवान से आकर्षित हैं, लेकिन मिल नहीं रहे भगवान उनको। तो चलो भाई, जो है उसी से काम चला लें, जो हॉलीवुड टॉलीवुड विश्व सुंदरी, पता नहीं कैसे ये लोग ये क्या बोलते हैं उसको, मिस यूनिवर्स कैसे बना देते हैं, ये समझ नहीं आया मेरे को। यूनिवर्स में सबको देख लिया उन्होंने, तो अब जो है वो भी व्हाट्सएवर। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, आप समझ पाए कि नहीं, कि अगर कोई ब्यूटी से आकर्षित है तो वो गलत नहीं है, उसको सही जगह मिला नहीं है भगवान से आकर्षित होने के लिए, इसलिए वो ब्यूटी से आकर्षित है। किसी के अंदर ऐसा लस्ट है, अगर बहुत ज़्यादा लस्ट है, बहुत ज़्यादा वुमेन से अट्रैक्टेड रहता है, बहुत ज़्यादा वो गंदी आदतों में फंसा हुआ है, तो उसके लिए ये गलत नहीं है, लेकिन वो सही जगह पे उसको लगा नहीं रहा है। आप समझ रहे हैं? उसका नेचुरल अट्रैक्शन है किससे? भगवान से। और भगवान क्या है? करोड़ों कामदेव से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं, तो उसको तो नेचुरली भगवान को देखने की आदत है, तो इधर सेटिस्फाई नहीं होता। और एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, कभी भी एक व्यक्ति एक वुमेन से सेटिस्फाइड नहीं रहता, वो सबको देखता है, ठीक है ना। चलो सब समझ गए इस बात को। इसका मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली भगवान को देखना चाहते हो, जो सोर्स सभी के सोर्स हैं। आप समझे कि नहीं? सारा का सारा जो ब्यूटी है वो भगवान से ही आ रहा है,
तो आप एक्चुअली में भगवान को देखना चाहते हो, आप भगवान को तो देखे नहीं, तो सबको देख रहे हो उधर उधर। हॉलीवुड के भी एक्ट्रेसेस को देख रहे हो, कोई सिनेरियो को भी देख रहे हो, बच्चों को भी देख रहे हो, बॉलीवुड एक्ट्रेस को भी देख रहे हो, एक्ट्रेसेस को भी देख रहे हो, सब कुछ। लेकिन आप देखो कि इनके जो ब्यूटी है बहुत ही फैलिबल है। आप इनको अब जानते भी नहीं होगे, कई लोगों को जानते होगे, बट ये देखिए, ये हैं पहले एक्ट्रेसेस, अभी ऐसे। अभी आप आकर्षित हो पाएंगे इनसे जब इनकी एज हो गई, लेकिन पहले तो आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि इनकी ब्यूटी एक टाइम पे इनको मिली थी कर्मों के अनुसार, लेकिन बाद में ये ब्यूटी चली गई क्योंकि वो भगवान ने दी थी उनको। क्लियर है? तो इसलिए हम अल्टीमेटली किससे अट्रैक्टेड हैं? भगवान से। अब बुढ़ापे में भगवान का भी बुढ़ापा बूढ़े होते हैं? नहीं, यंग होते हैं। और हमेशा आप अट्रैक्टेड किससे होते हैं? बुढ़ी से या फिर यंग से? हाँ, तो मतलब आप अल्टीमेटली भगवान से अट्रैक्टेड हो। ओके, ये चलो, ये तो आपको देखने की जरूरत नहीं, ये तो एक्ट्रेस हैं हॉलीवुड। एक वीडियो देख लिया काफ़ी है। अब हमारा टाइम खत्म हो रहा है ना, इसलिए अब नेक्स्ट क्या है? समग्रस्य ऑल ब्यूटी। दुनिया में जितना भी सुंदरता आपने देखा है वो केवल कहाँ देख सकते हो आप? कृष्ण में देख सकते हो। जितनी भी सुंदरता हो सकती है, आप अगर भगवान श्री कृष्ण को देखोगे तो जो सुंदरता आपने कभी देखी भी नहीं होगी ना, वो भी भगवान में आप दर्शन कर सकते हो, अगर हम प्योर हो जाएं तो। सारी की सारी ब्यूटी। अब क्या है? नॉलेज। वो नहीं आया क्या? विश्वजीत नहीं आया, वो पढ़ते हैं स्क्रिप्चर्स, ज्ञान वाले स्क्रिप्चर्स। ओके, तो ज्ञान मीन्स, तो आप लोग देखेंगे कि कई सारे जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, आप उनको सुनना पसंद करते हो। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपको बता रहा है स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, बहुत ही अच्छे से बता रहा है एकदम, तो ये नॉलेज की बात है ना। या फिर आपको कोई व्यक्ति बता रहा है कैसे आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप उसको सुनना पसंद करते हो ना, अरे अच्छे बता रहा है यार, क्या बात है, सही बात है। या फिर मान लो आपको कोई बता रहा है कि कैसे आप अपने हेल्थ को प्रॉपर रख सकते हो, फिट रख सकते हो अपने आप को, तो आप मानते हो ना कि इसको आप ये अप्रिशिएट करते हैं? नहीं? ठीक है, तो आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट है? मतलब बैचलर से ऊपर कौन कौन है यहाँ पे? 3। ठीक है, आप में से कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे? अच्छा ठीक है, मास्टर्स से ऊपर है कोई? PhD वाले नहीं है ना, तीनों मास्टर्स में है ना? ठीक है, कौन वॉलंटियर करना चाहेंगे आप में से? कौन वॉलंटियर करना चाहते हैं? आ जाइए, कोई नहीं, नॉलेज की बात है तो। आप तो मास्टर हो, तो देखते हैं मास्टर। क्यों हम आपको बुला रहे हैं? क्योंकि आपने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी होगी। लॉ ना, इधर आओ, इधर आओ। लॉ वाले ज़्यादा बुक पढ़ते हैं। तो हमारे ये फ्रेंड जो आ रहे हैं, ये लॉ करते हैं, लॉयर भी हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं। आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं अब तक? पता नहीं। पता नहीं, ठीक है। मतलब एक साल में कितनी बुक्स पढ़ी होगी? मतलब एक सेशन में, 1 सेमेस्टर में अराउंड? एक सेमेस्टर में? हाँ, मिनिमम 6-7। अब पूरी नहीं पढ़ता हूँ, जितना सिलेबस है उस अकॉर्डिंग। 6-7 बुक्स पढ़ते हो आप? तो 6-7, और आपने सेमेस्टर्स किए 3, 5, 10, मीन्स 70 बुक्स के अराउंड आपने पढ़ी होगी, है ना? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ऐसी कोई बुक है उसमें जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपने बुक पढ़ी होगी, वो बहुत फेमस बुक होगी वो, क्योंकि आपने सबसे ज़्यादा बुक्स पढ़ी है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई एक ऐसी बुक बताओ जो बहुत फेमस होगी, वो बुक बताना। लॉ में? हाँ, कोई भी बुक जो आपने पढ़ी हो, लॉ में ही बता दो। जो लॉ स्टूडेंट के बीच में फेमस है? हाँ, आई थिंक सारे ही रहते हैं, क्योंकि वो उनको तो एग्जाम। ठीक है, तो आप एक बुक बताओ जो सबसे ज़्यादा फेमस हो, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, वो मैं बता सकता हूँ। ठीक है, बताइए। एक हो गया सिविल प्रोसीजर कोड, फिर ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया, ओके, CRPC जो BNSS हो गया अभी, ओके, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ओके। तो ये बुक्स क्योंकि ये समझ नहीं आती जल्दी। समझ नहीं आती ये बुक्स, इनको ये प्रॉब्लम करती है। तो लेकिन ये मेरे को एक बुक का नाम चाहिए जो वाइडली रेड हो,
जिसका नॉलेज के तुम लोहा मानते हो। मैं अपनी फिजिक्स बैकग्राउंड का बताऊं तो हमारे टाइम पे था, कौन सा है, एच.सी. वर्मा और पोप, हाँ, हीरोडोव। एक जैसे कोई भी लॉ समझना है उसके लिए जो सबसे बेसिक बुक है वो जूरिस्प्रूडेंस है। जब तक कोई इंसान जूरिस्प्रूडेंस नहीं समझता तो सबसे फेमस बुक वो है। हाँ, क्योंकि ठीक है। वहीं से बेस बनता है। ठीक है, तो आप एच.सी. वर्मा के बारे में नहीं जानते? जानता लेकिन हूँ। अच्छा, जानते हो। मैंने आप भी हीरोडोव के बारे में नहीं जानते? 10 तक तो पढ़ा ही है मैंने भी। हीरोडोव के बारे में नहीं जानते? नहीं। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। परिवर्तन तो यहाँ हो रहा है। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? ज्ञान के बारे में। तो आप देखेंगे कि कई सारी बुक्स होती है, वो एक टाइम पे चलती है, बहुत पीक पकड़ती है, लेकिन ऐसा कोई बुक नहीं है जो चले ही जा रहा है। चाहे उसके ऊपर कंट्रोवर्सी कर दो, चाहे कुछ भी कर दो, चला ही जा रहा है। अब देखो कई सारी बुक्स होती है, बुक्स ही बुक्स, है ना। जैसे ये बताए एच.सी. वर्मा, हीरोडोव। बायोलॉजी का कोई बताना यार बुक जो बहुत फेमस हो? हम तो पढ़ते नहीं हैं। नहीं, आप ऐसा तो मन में नहीं सोच रहे, हम तो पढ़ते ही नहीं। बुक्स का नाम क्यों पूछ रहे हो? यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं बस हम। एक्चुअली सही बात है, अभी टाइम पे बुक्स बहुत कम हो गई पढ़नी। ठीक है, और कोई बुक्स का तो ये बुक्स जो है, सारी बुक्स क्या है, एक टाइम पे चलती है लेकिन हमेशा नहीं चलती। और आप एक पीरियड ऑफ टाइम में ही रखते हो। जैसे 11th-12th में जेई का प्रिपरेशन करना था, मैंने एच.सी. वर्मा पढ़ा। फिजिक्स में आईआईटी में उससे क्वेश्चंस आते हैं, उसको पढ़ लिया मैंने, एक टाइम पे पढ़ा। अब उसको देखने की भी इच्छा नहीं है मेरे को, बंद कर दिया, रख दिया, रखा नहीं, दे दिया मैंने उसको किसी को। सारी की सारी बुक्स दे दी मैंने दान में, बोला तुम पढ़ो। अब मैं रखा भी नहीं किसी बुक को। ठीक है, तो बुक्स रखने की इच्छा भी नहीं हुई। लेकिन आप देखो कि भगवान के द्वारा बोला गया भगवत गीता, ये मतलब अलग ही लेवल है। देखो कितना भी नास्तिक व्यक्ति है ना, मानता है कि कम से कम 3000 साल पुराना बुक है। कितना भी नास्तिक, एक्चुअली तो 5000 साल पहले बोला गया है। और भगवान ने गीता में बोला है कि यही ज्ञान को मैंने 20 करोड़ साल पहले दिया था, और बोला है कि सनातन ज्ञान है, ये कभी बदलता नहीं है। मैं यही श्लोक 700 श्लोक बोलता हूँ, ये श्लोक फिक्स है। ये ज्ञान जो है ना फिक्स है, ये कोई चेंज होने वाला ज्ञान नहीं है, हमेशा ये वैलिड रहेगा। तो ये नॉलेज है भगवत गीता का, हमेशा एवर फ्रेश। पहले भी लोग इसको पढ़ रहे थे, बाद में भी पढ़ रहे हैं, और हमेशा से पढ़ते रहते हैं इसको। और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो जाएगी तो और पढ़ेंगे। क्या हुआ, रशिया ने बैन कर दिया तो रशिया वाले और पढ़ रहे हैं इसको। 2008 में बैन कर दिया था, तो ऐसा नहीं हुआ कंट्रोवर्सी में कि इसको और पढ़ा जाता है। मान लो कि यहाँ पे एक बुक बैन कर दिया गया, बैन कर दिया, ठीक है बैन कर दिया, हम नहीं पढ़ सकते। रशिया में बैन कर दिया, लोग और पढ़ने लगे। जिस दिन ऐसे वहाँ पे बुक्स बढ़ती थी, लेकिन जैसे ही बैन किया वहाँ पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बुक बढ़ने लगी। हमने बताने लगे कि ये गीता है, भगवत गीता, ये वही गीता है जो बैन हुई है रशिया में। हैं, बैन हो गए, लाओ लाओ दे दो, 4-5 दे दो। तो बताइए लोग ऐसे। तो जो अगर ये मान लो बैन भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बुक फेमस है। इवन इतना बताऊं, इसके आधार पे तो कई लोग अपना बिजनेस खड़ा कर रखा है भगवत गीता बोल बोल के। कितने मोटिवेशनल स्पीकर गीता का एक श्लोक भी नहीं बोलते, लेकिन बोलते हैं इन भगवत गीता कृष्णा सेज, क्या बस भगवान बोलते हैं कुछ करो, उठो, चलो, घूमो फिरो, ऐसे कुछ भी बोल देते हैं भगवत गीता। तो भगवत गीता का केवल नाम लेके क्या है, लोग फेमस हुए पड़े हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भगवत गीता की मदद लेके व्यक्ति इतना फेमस है, तो भगवत गीता खुद कितना फेमस होगा। आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, वहाँ पे आपको भगवत गीता का एक ना एक कॉपी मिल जाएगा, हर जगह पे। किसी भी कंट्री में चले जाइए, आपको विश्वास नहीं होगा। एक बार हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद जी वेस्ट में थे। वहाँ पे एक लेडी आई और उनसे पूछती है प्रभुपाद जी से कि मुझे एक भगवत गीता का वर्जन सजेस्ट कीजिए, पढ़ना है मुझे। तो भगवत गीता में उस टाइम पे इंग्लिश में 600 वर्जन थे। इंग्लिश के भगवत गीता कितने वर्जन थे? प्रिंट्स नहीं, 600 वर्जन्स थे, मतलब 600 पब्लिकेशन थी अलग अलग भगवत गीता की। ये जैसे बीवीटी है, यथारूप, वैसे अलग अलग पब्लिकेशंस थी। तो मतलब लोग इसको पहले भी इतना पढ़ते थे, इतना इसमें ट्रस्ट करते हैं। आपने वो मूवी देखी है? देखो, पक्का देखा है सबने। जैसे भगवत गीता के नाम पे लोग इतना मूवी देख रहे हैं कि उसने भगवत गीता बोला है, टाइम आई एम डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। बस उसको समझ ही नहीं आया, चलो क्या कर सकते हैं। तो उसने गलत ले लिया उसका मीनिंग। तो लेकिन आप देखिए कि हर व्यक्ति भगवत गीता को रेफर करते हैं। कितना नॉलेज है इसमें? भगवत गीता में क्या नॉलेज है? भगवान ने गीता में कहा है कि कोई भी ज्ञान इससे बाहर नहीं है अर्जुन, सारा ज्ञान दे दिया मैंने तुमको।
समरी स्टडी ऑफ द ऑल वेदास इज भगवत गीता। तो अगर आप भगवत गीता को पूरी तरह से समझ पाते हो, आप सारे वेदों को अच्छे से समझ पाते हो। तो ये समरी स्टडी है पूरे वेदों का, क्योंकि भगवान ने इसमें सारा कुछ समराइज फॉर्म में दे दिया है। ठीक है, ये सारा नॉलेज है, इसलिए इतना फेमस है। इसमें हर चीज़ को कवर किया गया है, मेंटल स्ट्रेस, बॉडली हेल्थ, ये नॉलेज ऑफ सोल, कैसे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से उद्धार करना है, अपने आप को मुक्त करना है, हर चीज़ का सॉल्यूशन। कैसे हम अपने हैबिट्स को सुधार सकते हैं, कैसे हम अपने स्टडीज़ को सुधार सकते हैं, फोकस इंप्रूव कर सकते हैं, सब कुछ दे रखा है, सब कुछ। आपको बस एक बार उसको स्टडी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे समझ में आ गया सबको? तो अगर कोई मान लो कोई नॉलेज के लिए अट्रैक्टेड है, बहुत नॉलेज गेन करना चाहता है, ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन वो किसको चाहते हैं? जैसे साइंटिस्ट लोग हैं तो किनको चाहते हैं अल्टीमेटली? कृष्ण को खोजना चाहते हैं। समझे आप? जितने भी साइंटिस्ट हैं वो किसको खोज रहे हैं? कृष्णा को खोज रहे हैं, क्योंकि वो देखो कितना नॉलेज गेन करना चाहते हैं। लेकिन सारा नॉलेज जो है सोर्स किसका, सारे नॉलेज का सोर्स कौन है? कृष्णा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये लास्ट है, क्या है? वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट। कई बार ऐसा लगता है ना, कभी साधु को देख के लगता है कि क्या वैराग्य है इनके अंदर। अरे वैराग्य तो तब हो जब कुछ छोड़ें। जैसे मान लो मैं कहता है ये मेरा है, मैंने इसको छोड़ दिया, वैराग्य। ठीक है। अच्छा मान लो आपने कभी किसी को कुछ दिया है, दान दिया है किसी ने? क्या? आपने दिया है? ये लो आ जाओ। अच्छा हुआ यही है, ये स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, आपने किसी को डोनेशन दिया है? क्या डोनेशन दिया है? पेन दिया था। पेन? अच्छा, वेरी गुड, पेन दिया आपने। तो वो पेन जो है वो आपने परचेज किया था? हाँ जी। अच्छा, अपने पैसे से परचेज किया था आपने? सेविंग करी थी मैंने तब लिया। वो सेविंग क्या आपने अर्निंग की थी? नहीं। अच्छा, दादी ने दिया था? पेरेंट्स ने दिया था? हाँ जी। पेरेंट्स ने पैसा दिया था। वो पैसा आपका नहीं था। हाँ आपने पेरेंट्स से लिया वो पैसा और उससे पेन खरीदा और किसी को दे दिया। मतलब वो आपका कभी था ही नहीं, पेरेंट्स का था, तो वो पेरेंट्स ने दिया। तो ये हम कह नहीं सकते कि मैंने दिया, ऐसा है ना? आप मानते हो? क्योंकि आपका पैसा तो नहीं था, पेरेंट्स का था ना। तो आपने ये जो डिटैचमेंट दिखाया वो एक्चुअली में हमारा था ही नहीं, वो पेरेंट्स का था, तो पेरेंट्स के थ्रू चला गया, ऐसा कुछ। पेरेंट्स ने लक्ष्मी दी थी ना पैसे, हाँ जी। है ना? हाँ जी। क्लियर है आपको? हाँ जी। तो वो जो, थैंक यू। अच्छा वही ये स्कूल वाले आ गए, जॉब वाले आते बोलते प्रभु जी हम ही कमा रहे, हम नहीं दिया है अपना पैसा कमा के। 26 घंटे काम किया है मैंने, 30 घंटे, सॉरी 30 में से 26 दिन पूरे काम किए हैं, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन आप कुछ करो या ना करो, ये वैराग्य हम शो नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ किसका है? भगवान का है। क्या दे देंगे हम, क्या छोड़ देंगे? अरे मेरा प्रॉपर्टी, मैंने अपनी ज़मीन छोड़ दी, अरे तो क्या मर जाते तो लेके जाते क्या? ऐसे भी ज़बरदस्ती निकाला ही जाता है हमको, वो धक्का देके। मैंने अपना कुछ वो छोड़ दिया, मैंने अपना पैसे दे दिए, ऐसे भी बैंक अकाउंट तो यहीं रह जाना है, हम तो निकल जाते। कई लोग निकल गए हमसे पहले, अभी देख लो आज कौन कौन लोग मरे, उनका बैंक अकाउंट चेक कर लो, लेके गए कि वो रह गया यहीं पे रह गया, है ना? तो वैराग्य हमारे अंदर वैराग्य हो ही नहीं सकता, पॉसिबल, क्योंकि हमारा कुछ है ही नहीं। वैराग्य वर्ड हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कई लोग वैरागी हैं, बट कुछ रहे तब तो छोड़ें। अरे भाई कहे कि मैंने फ़ोन छोड़ दिया, अरे मेरा फ़ोन था ही कब छोड़, ये तो किससे बना है? भौतिक प्रकृति से बना है, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इससे बना हुआ है। ये मेरा है। भगवान गीता में कहते हैं ये जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये जितने भी ये एलिमेंट्स है, ये मेरी एक्सटर्नल एनर्जीज़ है। भगवान गीता में इसी को कहते हैं कि मेरा एनर्जी है। लोग भगवान ने सब कुछ क्लेम कर दिया, बस क्या छोड़ें अब? क्या हम दान करें? क्या वैराग्य शो करें? भगवान ने क्लेम कर दिया सब कुछ किसका है? मेरा है। लेकिन वैराग्य तो भगवान का है। भगवान का सब कुछ होते हुए भी भक्तों की सेवा करते हैं भगवान। देखिए सुदामा ब्राह्मण हैं, गरीब हैं, लेकिन देखिए उनके साथ लक्ष्मी, ये जो द्रौपदी, ये कौन है? ये रुक्मिणी जी। लक्ष्मी और स्वयं नारायण किसकी सेवा कर रहे हैं? भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो वैराग्य तो भगवान का है। हमारा क्या वैराग्य हो? भगवान का है सब कुछ और हमें दे रखा है, तो ये सब कुछ वैराग्य तो भगवान का है। अगर कोई व्यक्ति वैरागी बनना भी चाहता है, उसके अंदर वैराग्य आ रहा है, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा संसार से,
तो अल्टीमेटली वो देख रहा है कि उसके अंदर भगवान का एक गुण जो है ना वो उसको आकर्षित कर रहा है। भगवान के अंदर जो वैराग्य का गुण है, भगवान ने हमको इतना कुछ दे रखा है। मान लो हम सांस ले रहे हैं तो वायु किसकी है? वायुदेव की है। वायुदेव मतलब भगवान ने तो बोल दिया वायु मेरी है, और भगवान को हम गाली भी दे रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं। तो वैराग्य देखो भगवान का। इस धरती पे कितने नास्तिक हैं? अच्छा, चंडीगढ़ में कितने भक्त होंगे? 4-5 हज़ार। पॉपुलेशन कितना है? 5 लाख। 1% से भी कम भक्त हैं, लेकिन आप देखो सभी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं? भगवान का वैराग्य देखिए। उसी मुंह से व्यक्ति गाली देता है और वही मुंह में जो आवाज़ है ना वो भगवान दे रहे हैं। अब देखिए, तो वैराग्य तो भगवान का है। तो अगर हमारे अंदर हम किसी वैरागी को देखते हैं, किसी साधु को देखते हैं, तो अल्टीमेटली हम किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं? भगवान के उस वैराग्य से। कभी हमारे अंदर वैराग्य आता है ना, सब छोड़ दूंगा, ये भी छोड़ दूंगा, लैपटॉप भी छोड़ दूंगा, सब छोड़ दूंगा मैं। क्या छोड़ोगे यार? हमारा कुछ है क्या? यहाँ पॉइंट समझ में आ गया आपको? समग्रस्य अगेन, सारा का सारा। ये तो अल्टीमेटली हम किससे अट्रैक्टेड हैं? कृष्णा, हु इज ऑल अट्रैक्टिव इन एवरी एस्पेक्ट। आप किसी चीज़ को भी देख लो ना, वो अल्टीमेटली भगवान से आ रही है और अल्टीमेटली आप भगवान से ही आकर्षित हैं। कुछ भी देख लीजिए, आपको किसी तरह का भी, मैं सारे पिक्चर्स को तो डाल नहीं सकता। आपके यहाँ पे मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स के मन में 50 टाइप्स ऑफ डिज़ायर्स होगी। सारे डिज़ायर्स को तो यहाँ प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन सारे के सारे का सोर्स क्या है? सर्व कारण कौन है? भगवान खुद। तो इसलिए हम अल्टीमेटली आकर्षित भगवान से हैं। ठीक है, अभी एक वो व्यक्ति आ जाओ फटाफट, मेरे को एक एक्सपेरिमेंट कराना है। नहीं आएगा कोई? कितने लोगों ने हाथ उठाया था? जो बच गए कौन है? आप और आप भी थे? ठीक है, आगे से आप आ जाओ और आप आ जाओ, एक इक्वल हो जाएगा ना। कुछ खाने के लिए लाया हूँ मैं। ये क्या लिखा है? शुगर का मतलब क्या होता है? मतलब मीठा। देखना नहीं इधर। ये क्या लिखा है? सॉल्ट मतलब नमकीन। नमक मीन्स नमकीन। ठीक है, इधर आओ, हाथ लाओ, आँख बंद करो, अब इसको खा जाओ। ठीक है, ये दिया इनको। ठीक है, कैसा लगा आपको? है? क्या लिखा है इस पे? लेकिन इनको क्या लग रहा है? इधर आओ, इनको देखते हैं सच बोलते हैं कि नहीं। क्या लिखा है इस पे? आँख बंद करो, खाओ। कितना मीठा है? नमकीन बोलते हैं। ये क्या फिर ब्रांडिंग गलत हो गई कि आपने गड़बड़ी किया होगा, जरूर गलत लिख दिया। तो ये मैं आपको क्यों, थैंक यू। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि ब्रांडिंग कुछ भी कर दो बाहर से, अंदर का जो नेचर है वो कभी चेंज। तो जीवात्मा का जो नेचर है वो तो चेंज नहीं होने वाला। उसका जीवात्मा का नेचर क्या है? भगवान से आकर्षित होना, भगवान से प्रेम करना। बाहर कुछ भी डाल दो कवरिंग, उसको वो चेंज नहीं होने वाला। जैसे कि जीवात्मा को जो स्वाभाविक नेचर है भगवान को प्रेम करना, उनकी सेवा करना, नेचुरल है उसके लिए, ये बहुत नेचुरल है। कितना भी ढक दो यार, कितना भी कोई आपको मोटिवेट कर दे नास्तिकतावाद के लिए, कुछ नहीं है भगवान, कहाँ है भगवान, दिखाओ मेरे को, है भगवान? नहीं है। कुछ भी कर लो, लेकिन भगवान के ऐश्वर्य से तो आकर्षित हैं हम। देखा ना आपने, सारे नास्तिक पैसे से आकर्षित हैं, सुंदरता से आकर्षित हैं, शक्ति से आकर्षित हैं, पावर, पोस्ट, पोजीशन, ये सब कुछ किसका है? भगवान का है। अल्टीमेटली अट्रैक्टेड है कि नहीं भगवान से? चाहे कितनी भी अज्ञानता की कवरिंग डाल रखी है कि भगवान नहीं होते, लेकिन अट्रैक्टेड है कि नहीं? ये वही बात है। अंदर भले चीनी तो है ही, मीठा है, ऊपर कितना भी साल्ट लिख दो, खट्टा लिख दो, लेकिन व्यक्ति को क्या लगेगा? मीठा ही लगेगा। वही बात है कि वो नेचुरली ही रहेगा भगवान से आकर्षित, नेचुरली रहेगा ही रहेगा। आप उसको काट ही नहीं सकते इस चीज़ को। कुछ भी कर लो, आप कितना भी ये कर लो कि नहीं मैं नहीं जाता मंदिर, मैं नहीं मानता भगवान में, मैं फेल हो गया, कुछ भी कर लो, आप आकर्षित भगवान से ही रहोगे। क्योंकि आप 6 चीज़ों से आकर्षित रहोगे ही रहोगे, या तो सुंदरता से, पोस्ट पोजीशन से, ज्ञान से, फेम से, पैसे से। पैसे से तो सभी होते हैं, पैसा ही तो बोलता है कि नहीं?
आप जितनी मूवीज़ देखते हो सब देखते हो, उसमें क्या होता है लास्ट में हीरो अमीर बन जाता है, कहीं डाका डाल देता है, कहीं चोरी कर लेता है। ये इतनी सारी मूवीज़ बनती है। एक तो वो अभी अभी लेटेस्ट वो बना रहे थे उस पर कि पूरी चोरी की ही सीरीज है वो, कौन सी है? सब देखा है, टेस्ट ले रहा था मैं बस, कितने लोग देखे हैं, पूरा सारा का सारा देख रखा है। कितने पार्ट हैं उसके? देख रहे हो ना, आगे देखने में बस ये छोटे हैं, सब कुछ सारा का सारा देख रखा है इन्होंने। तो देखो चोरी के ऊपर पूरा बना रखा है, मतलब लोग पैसे से आकर्षित है ना, तो मतलब वही बात है ये वाली। ऊपर कितना भी कवर कर ले, भगवान नहीं है, नास्तिकतावाद फैला दे, लेकिन अंदर से वो खोखलापन रहेगा ही रहेगा, कुछ भी कर लो। उसी तरह से जो धर्मा, वही है ये धर्मा। जैसे चीनी का धर्म क्या है? मिठास। अब लिख दिया मैंने इसके ऊपर नमकीन, हुआ क्या? कुछ भी कर लो, जो हम लिविंग एंटिटी है ना, हम भगवान से आकर्षित ही रहेंगे। चाहे कितना भी अपने आप को लॉजिक दे लें, चाहे कुछ भी कह लें, कुछ भी बहाने डाल लें अपने आप को कि नहीं यार ठीक नहीं है, नीचे बिठा देते हैं, कुर्सी नहीं देते, माला करा देते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र कराते हैं, नाच करवाते हैं, या फिर कुछ भी कह लो, लेकिन आप भगवान से आकर्षित रहोगे। यू नीड अ प्लेटफॉर्म टू लव कृष्णा, आपको चाहिए ही चाहिए, और ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे यूथ इतना इंस्पायर्ड रहते हैं, क्योंकि उनकी प्रोपेंसिटी फुलफिल होती है। ऐसा नहीं कि ये कुछ भी ऐसी रैंडम चल रहा है, क्योंकि सभी में सारे जीवात्मा, चाहे किसी भी धर्म में हो, जीवात्मा तो है ही ना। अब इसके ऊपर मैं लिख दूँ मुसलमान चीनी, होगा कुछ? कोई फर्क पड़ेगा? चीनी मुस्लिम की हो तो वो भी मिठी रहेगी ना वो। अच्छा मान लो कि जो गुड़ पाकिस्तान से बढ़ के आता है तो वो नमकीन होता है। वही बात है, व्यक्ति जो लिविंग एंटिटी है वो तो भगवान से आकर्षित रहेगा ही रहेगा, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, आकर्षित तो रहेंगे। लेकिन कई बार लोग अपने आप को धोखा देने का प्रयास करते हैं, नहीं मैं भगवान से आकर्षित नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, मैं नहीं मानता भगवान में। इससे कुछ फर्क पड़ना है? अल्टीमेटली खोजेगा किसको? इनडायरेक्ट फॉर्म में खोजेगा। कैसे कैसे? पैसा खोजेगा, पावर पोस्ट पोजीशन खोजेगा, ब्यूटीफुल गर्ल खोजेगा, और हाँ नेम एंड फेम खोजेगा, और ज्ञान खोजेगा। सब समझ आ रहा है इन लोगों को। वैराग्य लेगा, लेकिन अल्टीमेटली खोजेगा किसको? वेरी गुड, आप लोगों को सब समझ में आ चुका है, और मैं बहुत खुश हूँ कि आपको सब समझ। अगली बार लग रहा है आप लोग ये चीज़ बोल दोगे क्या दोबारा? सबको बारी बारी से दे दें यही वाला क्लास देने के लिए। तो ये नेचुरल है हमारे लिए, भगवान की सेवा करना नेचुरल, बहुत नेचुरल है। लेकिन इस कंडीशन में हमको लगता नहीं है। अभी हमारी ट्रेनिंग थोड़ी ख़राब हो रखी है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि दो सिंगर थे, डैन और एक और नाम था उनका, मैं भूल गया। उनका ना एक कार एक्सीडेंट हो गया, रॉकस्टार थे दोनों। तो कार एक्सीडेंट हो गया तो उनकी ना मेमोरी लॉस हो गई। मेमोरी लॉस हो गई तो उसके बाद वो भूल गए कि वो सिंगर थे, उनकी फैमिली थी, कुछ नहीं याद आ रहा है उनको। उनके फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं, बोल रहा है कौन? तेरा पापा। पापा तो ठीक है, नाम क्या है आपका? अरे पापा का नाम नहीं जानता तू? तो लेकिन आप किसके पापा हैं? वो समझ ही नहीं पा रहा है। बोल रहे तुम रॉकस्टार हो। रॉकस्टार ये क्या होता है? मेरे को पत्थर तोड़ना है। तो सब कुछ भूल गया वो, ठीक है, पूरा का पूरा कंफ्यूज्ड, कुछ याद नहीं, मेमोरी लॉस हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बहुत उसका इलाज चला, उसको याद दिलाने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ ना कि उसके खुद के कंपोज किए हुए सॉन्ग्स को उसको सुनाया रेगुलरली। उसके बाद उसको नहीं याद आने लगा सब चीज़। सुनाया तो केवल सॉन्ग था, तो याद तो केवल क्या आना चाहिए? सॉन्ग। लेकिन उसको सब कुछ याद आने लगा। तो इसलिए हम लोग साउंड वाइब्रेशन का जो मेडिटेशन है ना, उससे स्टार्ट करते हैं। आपको उससे सब कुछ याद आने लगे, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं कि हम आपको बार बार समझाते रहे कि आप भगवान से आकर्षण है ये। केवल आप महामंत्र चैंट करोगे और हियर करोगे ना, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। एवरीथिंग यू विल कम टू नो अबाउट कृष्णा, उनका घर, अपना जो भी, आप हर चीज़ आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपके अंदर वो पहले से है ना। आप भगवान के अंश हो। भगवान गीता में कहते हैं मम इवांशो जीव लोके जीवभूत सनातन, इटर्नली हम भगवान के अंश हैं। ऐसा नहीं कि अभी शुरू हुआ है, ऐसा नहीं कि आज आपको बता रहे हैं तो आज से आप चैंटिंग शुरू करोगे। आप देख रहे हो ना, बचपन से आप इन चीज़ों से आकर्षित थे ना, तो बचपन से आप भगवान से आकर्षित हो रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है। ऐसे सारे नास्तिक लोग सब तो भगवान के अंश ही हैं। भटके हुए बच्चे, बदमाश बच्चे जो होते हैं ना, पापा के बिगड़े बच्चे, पापा के पैसे पे ऐश करते हैं, पापा की इज्जत नहीं करते, वो नास्तिक लोग हैं। फिर जो पापा को इज्जत करते हैं
उनके पैसे मिलते हैं, फिर अच्छे से खर्च करते हैं, पापा को रिपोर्ट करते हैं, वो भक्त लोग हैं, ख़त्म कहानी। लेकिन है भगवान के बच्चे ही। ये भगवान, अब मान लो कोई बेटा है बिगड़ गया, तो पापा उसको फिर भी पैसे देते हैं ना। सेम केस है यहाँ पे, भगवान फिर भी उनको लाइफ देते हैं, उनको वो भगवान को गाली देते हैं, फिर भी भगवान को प्रेम करते हैं। भगवान के बच्चे हैं, ही कांट लीव देम। क्लियर है आप सभी को? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? बीड्स तो आप सबके लिए आज गिफ्ट है राधा माधव की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। हो गया, थैंक यू। हाँ।